एक दो। जय हिंद दोस्तों, मत पूछ के मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं एक खुद से वादा किया है। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपने क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। देखो, जैसे मैंने इससे पहले शेषफल प्रमेय पढ़ाया है, तो आज मैं शेषफल से संबंधित कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो मैंने देखो ये वीडियो में याद करवाया था, कुछ मैंने कहा था ये घातें याद करना है इनको, कि 2 पे पावर 1 बराबर क्या होता है, 2 होता है। 2 पे पावर 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। और 2 पर पावर 3 बराबर कितना होता है, 8 होता है। और 2 पर पावर 4 बराबर क्या होता है, 16 होता है। और 2 पर पावर 5 बराबर कितना होता है, 32 होता है। ठीक है। और 2 पे पावर 6 बराबर कितना होता है, 64 होता है। और 2 पर पावर 7 बराबर कितना होता है, 128 होता है। कितना होता है, 128 होता है। ठीक है। आगे देखें, देखो 2 पे पावर 8 बराबर कितना होता है, 256 होता है। और 2 पर पावर 9 बराबर कितना होता है, 512 होता है। इसके बाद 2 पे पावर 10 बराबर कितना होता है, 1024 होता है। ठीक। इसके बाद 2 पे पावर 11 बराबर कितना होता है, 20 48। और 2 पर पावर 12 बराबर कितना होता है, 40 96। कितना होता है, 40 96। तो देखें, इन जो अब मैंने लिखवाया है यहां पर, ये घातें लिखवाई हैं मैंने 2 की फॉर्म में लिखवाई। तो आज इनसे संबंधित सारे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक साइड से सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो बड़े आराम से अच्छे तरीके से समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखते हैं। इनको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और इनको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है। देखो, अपना क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा कि मान लिया है, मैंने कह दिया आपसे कि 2 पे पावर लिखा है यहां पर 21 लिखा है। कितना लिखा है, 21 लिखा है। मैंने 20 कर दिया, मान लो यहां पर 20 लिख दिया। और मुझे भाग लगाना है 3 से। कितने से भाग लगाना है, 3 से भाग लगाना है। तो इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से, एक तरीका अपना ये है कि यहां से अपन डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हैं। अगर अपन ने इसको ही पकड़ लें केवल कि 2 पे पावर 20, तो यहां से 2 में अपन 3 का भाग लगाएंगे तो शेषफल आएगा माइनस का 1 और प्लस का 1, है ना। माइनस का 1 और अपना प्लस का 2 आएगा। तो अपने माइनस का 1 अपने पता है कि पावर कितनी है, 20 है। अगर अपन पता है यहां पे माइनस का 1 आ रहा है शेषफल, और पावर कितना लगा देंगे, 20 लगा देंगे। और भाग आप किससे लगाएंगे, 3 से। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो, यदि किसी भी संख्या पर कोई संख्या माइनस की है और सम घात लगी है, ऐसी स्थिति में वह सम निकलता है। और 1 की पावर कितनी भी लगा दो, उसका मान कितना आता है, 1 ही आता है। और यदि अपन ने इसमें 3 का भाग लगाया, ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे शेषफल कितना आएगा, अपना 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। अब देखो, आगे देखें अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन कैसे रहेगा, अगला वाला क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो ये तो क्वेश्चन छोटा सा था कि 3 का भाग लगा रहे थे मान लो। अगर मान लो मैंने कहा कि 2 पे पावर लिखा है, यहां पर 22 लिखा है। कितना लिखा है, 22 लिखा है। तो यदि मैं यहां पे 5 से भाग लगा रहा हूं, किससे भाग लगा रहा हूं, 5 से। और यहां पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 2 पे पावर 22, ठीक है। और यहां पर जो पावर है वो 3 से भी भाग लगा सकते हैं, 5 से भी भाग लगा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर पता है क्या करना है अपन लोगों के लिए, यहां पर रिमाइंडर निकालना। पहले अपने इसको देखो सॉल्व करना है। इसको अपन लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणा में ऐसे 22, ऐसे कर सकते हैं। और भाग कितने का लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे। अब देखो ये कितना लिखा है, 4 लिखा है। कितना लिखा है, 4 लिखा है। यदि मैंने 5 में 4 का भाग लगाया, देखो ये 4 लिखा है, 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। यदि मैंने 5 में 4 का भाग लगाया, शेषफल कितना आएगा, माइनस का 1। और माइनस का 1, एक मिनट, यहां पे आएगा अपना 11, क्योंकि 2 गुणा में 11। देखो 22 के लाइन लिखेंगे अपन 2 गुणा में 11, ठीक है। अब देखो माइनस का 1, माइनस 1 पे पावर यदि कैसी है, विषम है। ये क्या है, विषम, ये विषम है। यदि माइनस 1 पर पावर विषम लगा दी मैंने, तो उसका मान आएगा माइनस का 1 आएगा। और अब मुझे भाग लगाना है 5 से। अगर मैंने 5 से भाग लगाया, ऐसी स्थिति में शेषफल अपने पता है क्या आएगा, अपना 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए कि 2 पे पावर 2 गुणा में 22, नहीं 2 गुणा में 11, 2 गुणा में 11। भाग कितने का लगाना है, 3 का लगाना है, ठीक है। अगर मैंने 3 का भाग लगाया, अपने पता है कितना लिखा है, 4 लिखा है। तो यहां पर शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। लेकिन कैसा आएगा, प्लस का आएगा। देखो यदि मैंने 2 पे पावर 2 मतलब 4 में मैंने 3 का भाग लगाया, शेषफल 1 आएगा। कितना आएगा, 1।
और एक पर विषम पावर या सम पावर, लेकिन उसका मान कितना आना है, एक ही आना है। और आपने पता है अगर अपन ने अब एक में अगर 3 का भाग लगाएं तो शेष पर कितना माना जाएगा, अपना एक ही माना जाएगा। कितना माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखो आगे देखें, जैसे आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। मैंने कहा कि 2 पे पावर लिखा, मैंने यहां पे 24 लिख दिया। कितना लिख दिया, 24। ठीक है, अब भाग लगा रहा हूं मैं 5 का। तो इसके लिए अपने क्या बनाना है, यहां किसी भी हाल में जब देखो, जब भी अपन 3 से या 5 से भाग लगाएं, जब भी 3 से या फिर 5 से भाग लगाएं तो हमेशा ऐसी स्थिति में अपने क्या बनाना है, 4 बनाना है। क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो अपने यहां 4 कैसे बनेगा, यानी 2 पर पावर, जो 24 के लिए लिखेंगे 2 गुणा में 12। कितना लिखेंगे, 2 गुणा में 12। इसके बाद 5 से भाग लगाएंगे तो ये बन गया 4, बन गया कि नहीं बन गया। यहां पर शेषफल आएगा माइनस का 1। यदि माइनस के 1 पर पावर सम है, क्या है, सम है, ऐसी स्थिति में शेषफल क्या आ जाता है, अपना प्लस का 1 आ जाता है। और प्लस के 1 में अगर अपन 5 से भाग लगाते हैं, ऐसी स्थिति में जो शेषफल रहेगा वो कितना रहेगा, अपना शेषफल रहेगा 1। कितना रहेगा, 1। बात एकदम क्लियर होगी, है ना। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। देखो आगे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो इसके बाद अगर अपन आगे देखें, जैसे मैंने कहा कि 2 पर पावर यहां है, कुछ भी लिखा है, यहां पर लिखा है 32 लिखा है। कितना लिखा है, 32 लिखा है। ठीक है, मुझे भाग लगाना है 7 से। ठीक है, और 2 पर पावर यहां पे लिखा है, मान लो 34 लिखा है। कितना लिखा है, 34 लिखा है, भाग लगाना है 7 से। देखो दोनों क्वेश्चनों की कंडीशन देखना है। जब भी मैं तुम्हें बताऊं कि अगर अपन 7 से भाग लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपने 8 बनाना है। क्या बना, 2 को 8 बनाना है। और 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, 1 मिनट पहले देखो इसकी घात चेंज कर दूंगा, फिर इसके बाद में आगे बताऊंगा मैं। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया 3, ठीक है, और यहां पर लिख दिया मैंने मान लो 36। कितना लिख दिया, 36। ठीक है, ऐसा लिखा है। देखो जब भी तुम्हारे लिए अगर 7 से भाग लगा रहे हैं, किससे भाग लगा रहे हैं, 7 से भाग लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति में इसको बनाना है 8। क्या बनाना है, 8। ठीक है, ठीक है। अगर मैंने यहां 8 बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं इस चीज के लिए, तो क्वेश्चन एक जे है और दूसरा अपना जे वाला। ठीक, इसको अपन लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और होल पावर नहीं, 2 पे पावर 3 गुणा में 11। कितना लिख सकते हैं, 11। ठीक है, इसके बाद भाग किससे लगाना है, 7 से। आपने पता है क्या है, 8 लिखा है। क्या लिखा है, 8 लिखा है। यदि ये 8 लिखा है तो अपन कहेंगे यहां पर प्लस का 1 आएगा, और प्लस के 1 पर पावर 11 लगाएं तो उसका मान कितना है, 1 आ है। और आपने पता है अगर 7 का इसमें भाग लगा दें, ऐसी स्थिति में जो शेषफल रहे वो कितना रहे, 1 ही रहेगा। कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 36 बटे में 7। ठीक है, अब इसको मैंने कहा कि देखो मुझे 8 बनाना है। अगर मुझे 8 बनाना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 पे पावर 3 गुणा में 12। 12 × 36 होता है। भाग किससे लगाना है, 7 से लगाना है। और यहां पर देखेंगे ये कितना है, 8 है, और 7 का भाग लगाऊंगा, प्लस का 1 आएगा शेषफल। और प्लस के 1 पर अगर अपन ने पावर कितनी लगा दी, 12 लगा दी, यानी 1 ही आएगा। और भाग कितने का लगाएंगे, 7 का। यहां से अपने शेषफल मिलेगा वो कितना आएगा, अपना शेषफल आ जाएगा अपना 1 ही रहेगा। कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन आगे देखें, आगे जैसे आगे क्वेश्चन कैसा और बन सकता है, देखो इसके बाद अगर अपन देखें, जैसे मान लो मैंने कहा 2 पे पावर 31 है। कितना है, 31 है। ठीक है, अब 2 पे पावर 31 से भाग लगाना 7 का, और 2 पे पावर मान लो मैंने कहा कि 32 है। कैसा है, 32 है। ठीक है, भाग किससे लगाना है, 7 से लगाना है। मुझे किसी भी हाल में 8 बनाना है। क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो अब एक बात बताओ, यहां पे पता है 3 के गुणज में घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 के गुणज में घात होना चाहिए। तो अपन कहें 31 तो नहीं है 3 गुणज में, तो इसको अपन पता क्या लिखेंगे कि 2 पे पावर इस पे लगा दो 30 इंटू 2 पे पावर 1। अगर इसको सॉल्व करें अपन, देखो पहले अगर अपने पता है कि 2 पे पावर 30 है और गुणा में 2 पे पावर 1, तो अपने पता लिखा क्या है, 2 पे पावर 31 है क्या, नहीं है, बताओ मुझे। मतलब अपने पता है आधार समान होने पर, क्या पता है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। जब ऐसा हो सकता है, मतलब जब जुड़ रही है घातें, तो अपन ये भी तो कह सकते हैं कि इसका ऐसा हो सकता है। जब इसका ऐसा हो रहा है तो इसका ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 2 पे पावर 31 को 2 पे पावर 30 इंटू 2 पे पावर 1। क्यों, क्योंकि मुझे पता है 8 बनाना, और 8 बनाने के लिए घात 3 के गुणज में चाहिए। भाग किससे लगा रहे हैं, 7 से भाग लगा रहे हैं। किससे भाग लगा रहे हैं, 7 से भाग लगा रहे हैं। अब देखो ये बन जाएगा यहां पे 2 पे पावर 3 और इंटू 10 इंटू कितना आ जाएगा, 2, और बटे में अपने पता है 7 का भाग लगाना है। तो ये तो कैसा है, 8 है। कितना लिखा है, 8 लिखा है। और अगर अपन देखें,
अगर अपन देखें यहां पे शेषफल प्लस का बना रहा है और अपने पता है उस पर चाहे पावर सम लगा लो चाहे विषम, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। अब इसमें शेषफल 1 है और 2 यहाँ पे हैं, तो अपन इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ मुझे, 2/7 आ जाएगा। अपन ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शेषफल है वो कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2/32/7 है ना। ठीक है, आगे देखते हैं अपन अगला वाला क्वेश्चन। देखो यहां पर भी अपने क्या करना है, यहां पर भी अपने क्या करना है, 8 बनाना है। 3 के गुणज में घात चाहिए तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर, यहां पे लिख सकता हूं मैं 2 पे पावर 30 गुणा 2 पे पावर 2, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद सुना पहले अच्छे से, इसके बाद लिखूंगा 2 पे पावर 3 गुणा में 10 और इंटू 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 4 भाग। अगर मैंने 7 से लगाया और तुम कहोगे सर 8 लिखा है, यहां प्लस का बन आएगा, क्या आएगा, प्लस का बन आएगा। प्लस के 1 पे पावर सम है तो अपने पता है बनी आना है, बनी आएगा कि नहीं आएगा बताओ। और इसका अगर मैंने इसमें गुणा कर दिया तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 4/7। यानी ऐसी स्थिति में जो शेषफल है अपना क्या रहेगा, अपना शेषफल 4 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चर्चा करें। जैसे मैंने कहा 2 पे पावर 50 है और भाग लगा रहे हैं 9 से। बात एकदम ध्यान से समझना, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज। ठीक है, सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पे अपने बीच में कट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, लेकिन ध्यान से देखना, 100% कुछ सीखने को मिलेगा। यदि मान लो मैंने कहा कि 2 पे पावर यहाँ पे लिखा है 84, कितना लिखा है 84, भाग लगाना है मुझे 9 से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखें। सबसे पहले 84, इसको अपन 51 कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने लिखा 2 पे पावर 51 और इसको लिखा मैंने 2 पे पावर 84। भाग किससे लगा रहे हैं, 9 से लगा रहे हैं। किससे लगा रहे हैं, 9 से लगा रहे हैं। देखो ध्यान करना है इस बात का कि जब भी 7 से या फिर 9 से भाग लगाएं, ऐसी स्थिति में हमेशा 8 बनाना है, 8 बनाना है, 8 का गुणज बनाना है, 8 बनाना है। यहां पर 8 का गुणज बनाना है तो अच्छे तरीके से देखें, यहां पर क्या बनाना, अपने 8 बनाना है। तो देखो 8 कैसे बनाएंगे, 8 कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखें। अगर मैं इस 2 के यहां पे 51 के लाने में 3 गुणा में 17 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी के लिए क्या, भाग अगर मैं 9 से लगाता हूं यहां बन जाता है 8। देखो ध्यान से देखें, और यदि 8 बन गया तो पावर माइनस की बन आएगी कि नहीं आएगी, और पावर अगर माइनस की बने और यहां पे पावर अपने पता है कितना है 17, और 17 कैसी है, विषम है। अगर 17 विषम है तो अपन ऐसा कह सकते हैं जब विषम घात अपन इस पर लगाएंगे तो अपने पता है शेषफल कैसा मिलेगा, माइनस का मिलेगा। कैसा मिलेगा, माइनस का मिलेगा। और भाग किससे लगा रहे हैं, 9 से लगा रहे हैं। अगर माइनस का शेषफल ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आएगा, अपना 8 आएगा। अपन कहेंगे इस क्वेश्चन में जो आंसर है अपना वो कितना है, 8 है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, यहां लिखा है 2 पे पावर 84, कितना लिखा है, 2 पे पावर 84 लिखा है। ठीक, इसके बाद अगर अपन आगे देखें, देखो यहां पे 2 पे पावर 84, इसके लाने लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और गुणा में ये लिख देंगे अपन 28 × 84 है ना, 28 × 84, 3 8 24 की 4, 3 दूनी 6 2 8। भाग किससे लगा रहे हैं, अपन 9 से लगा रहे हैं। तो बड़े आराम से देखें कि यहां पर ये 8 बन गया, क्या बन गया, 8 बन गया। अगर मैं 9 से भाग 8 में लगाता हूं शेषफल माइनस का बन आता है, और -1 पे यदि पावर मैंने क्या लगा दी है, सम लगा दी है, उसका मान आ जाएगा प्लस का 1। और भाग अगर मैं 9 से लगा रहा हूं, ऐसी स्थिति में शेषफल अपने पता है कितना आना चाहिए, तो 1 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। यानी शेषफल कितना आएगा, यहां पर शेषफल आएगा अपना 1। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे देखूं, देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर इसके बाद मैं आगे देखूं, इसके बाद अगर मैं आगे देखूं, यहां पे लिख दिया मैंने 2 पे पावर 85 और भाग लगा रहा हूं 9 से। बिल्कुल कंसेप्ट करा रहा हूं, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 2 पे पावर मैंने लिख दिया मान लो 44 कर दिया मैंने, कितना कर दिया, 44 कर दिया। और भाग किससे लगाना है, मुझे 9 से लगाना है। तो बड़े आराम से देखें, यहां पर 2 पे पावर 85 है, मुझे बनाना है किसी भी हाल में 3 की गुणज घात। क्या बनाना है, 3 की घात। क्यों बनाना है, क्योंकि यहां 8 चाहिए, 8 चाहिए और 3 का गुणज होना चाहिए। तो यहां पे मैं अगर ऐसा कर दूं कि 2 पे पावर 84 और इंटू 2 पे पावर 1 यानी 85 हो रही, अपने पता है 3 से कट रही है। इसके बाद भाग लगाना है 9 से। किससे लगाना है, 9 से। अब इसके लाने अपन देखें, इसके लाने इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 3 × 28 और यहां पे लिख सकते हैं 2। इसके बाद अगर अपन देखें, यहां पे 9 का भाग लगा रहे हैं तो ये कितना बन गया, 8। 8 का शेषफल कितना आता है, -1। और माइनस के 1 पर पावर अपने पे कैसी है पता है कि सम है, तो अपने पता है इसका जो मान आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का 1 आएगा। और प्लस का 1 को अगर मैं 2 में गुणा करूंगा, देखो इसका गुणा यदि मैंने इसमें कर दिया तो 2 ही आ जाएगा। और भाग किससे लगाया मैंने, 9 से लगाया।
ऐसी स्थिति में शेषफल अपने पता है 2 ही आएगा और यही क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, अब देखें अपन यहाँ पे 2 पे पावर कितना लगा है 44 लगा है, कितना लगा है 44 लगा है। और इसको देखें अच्छे तरीके से तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि 2 पे पावर के लाने ऐसा लिखें, अगर 2 पे पावर 42 और 2 पे पावर 2, ठीक है। इसके बाद अपने भाग लगाना है 9 से, और 9 से जब मैं भाग लगाऊंगा तो यहां पर अपन देख रहे होंगे कि 2 पे पावर 3 गुणा में 14 लिख देंगे और इंटू 2 यहां आ जाएगा 4, और भाग लगाऊंगा जब 9 से तो इसको अपन 8 बना के पावर माइनस की 1 निकाल के, और अपने पता है पावर कैसी है सम, और जब सम बन रहा है ऐसी स्थिति में यहां पे पता मान आना चाहिए प्लस का, और प्लस का इसमें गुणा कर दिया तो यहां आ जाएगा 4/9, और यदि मैंने 9 का भाग लगाया ऐसी स्थिति में शेषफल अपने पता है कितना रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि अगर जैसे मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं तो कमेंट्स में कर देना कि आप सर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं आगे देखूं, अगला कंसेप्ट देखूं, इसके बाद अगर मैंने आगे देखूं, जैसे मान मैंने लिखा है 2 पे पावर 52 लिखा है, कितना लिखा है 52, 2 पे पावर 52 और भाग लगा रहा हूं 15 से, ठीक है, और 2 पे पावर 52 ही फिर लिख रहा हूं, भाग लगाऊंगा मैं 15 से। देखो कंसेप्ट का ध्यान रखना है, 15 नहीं यहां लगा रहा हूं 17 से। देखो सुन लो पहले कि जब भी 15 17 जब भी मैं 15 या 17 से भाग लगाऊं, बात एकदम ध्यान से समझना, जब भी अपने पता है भाग में 15 या 17 मिल रहा वहां पर बनाना है तो मैं हमेशा कितना 16, कितना बनाना है 16। जब भी मैं 15 या 17 से भाग लगाऊं वहां पे कितना बनाना है 16। तो ध्यान रखना अच्छे तरीके से, क्योंकि जो मेन पॉइंट होते हैं उन पे अपने कवर करना है, उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना उन चीजों का। और इसको देखें अपन यहां पे 16 बनाना किसी भी हाल में तो अपन ऐसे कह देंगे 2 पे पावर 4 गुणा में 13, 13 चौके 52 होते हैं, और भाग किससे लगाना है 15 से, ठीक है। और इसको देखें तो 2 पे पावर 4 गुणा में 13 और भाग किससे लगाना है 17 से। बात एकदम ध्यान से समझना। देखो ये चीज बन गई है 16, कितनी बन गई है 16, ठीक है। अगर 16 बन गया है तो 15 से भाग लगाऊंगा, प्लस का शेषफल 1 आएगा, और प्लस के शेषफल 1 पर अगर पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो उसका मान 1 ही आना है। और 1 में जब मैं 15 से भाग लगाऊंगा ऐसी स्थिति में शेषफल अपने पता है कितना आना चाहिए, शेषफल आएगा अपना 1। और इसमें देखूं पहले अच्छे से देखें, ए बन गया है 16, 16 में शेषफल माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 पे अगर पावर मैंने क्या लगा दी विषम लगा दी, क्या लगा दी विषम लगा दी। ऐसी स्थिति में शेषफल माइनस को 1 आया और भाग लगाऊं मैं 17 से, तो शेषफल कितना आया यहाँ पे शेषफल आया अपना 16। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। क्या वीडियो कट करते जा रहा है बीच? तो अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर यहाँ 65 है, ठीक है, और 2 पे पावर यहाँ पे मान लो 93, कितना है 93, ठीक है। अब यहां पे भाग लगा रहे हैं 7 से, और यहां पे भाग लगा रहे हैं किससे, नहीं 7 से नहीं, यहां पे लगा रहे हैं अपन लोग 15 से, यहां लगा रहे हैं 16 से। बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखें। यहां पे देखें अपन लोग अपने क्या बनाना है, अपने ये बनाना है यहाँ पे 2 पे पावर 65 है, कितना है 65 है, लेकिन हमने 4 का गुणज चाहिए, तो 4 का गुणज चाहिए तो यहाँ पे 64 होता है, 4 का गुणज होता है नहीं होता है, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 64, 2 पे पावर 64 इंटू 2 पे पावर 1, भाग लगाना है 15 से। 2 पे पावर 64 के लाना, लेकिन 2 पे पावर 4 गुणा में 16 और गुणा में 2, और यहां पे बटे में कितना आ जाएगा 15। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तुम कहोगे इसको 16 लिख सकता हूं, 16 में मैं 15 का भाग लगाऊंगा, शेषफल 1 आएगा। अब प्लस के 1 पर चाहे विषम घात लगा लो या सम लगा लो, लेकिन 1 ही आना, और 1 का गुणा अगर मैं 2 में करूंगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 में यदि मैंने 15 का भाग लगा दिया तो शेषफल कितना आएगा अपना। ऐसी स्थिति में जो शेषफल आएगा वो 2 ही आएगा। इसके बाद अगर मैं इसको देखूं 2 पे पावर 93 है, तो 93 से पहले 92 संख्या 4 से कटती है, तो इसके लिए लिख सकता हूं 2 पे पावर 92 और गुणा में 2 पे पावर 1 और बटे में 16 नहीं है यार, यहाँ पे मिटा लेना है, 17 कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ पे 16 लिखा है और 16 से इसको देखें अपन लोग 2 पे पावर 92 है ना, 2 पे पावर 92 है, तो इसके नाम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुणा में 23 चौके 92 होते हैं, 23 दूनी 46 दूनी 92 है ना, इंटू 2 पे पावर 1 का मतलब 2 होता है, भाग अगर 16 से लगाना है, और अपने पता नहीं 16 से नहीं लगाना है यार, 16 से क्यों चल रहा है, भाग अपने 17 से लगाना है। किससे लगाना है 17 से लगाना है। अगर भाग 17 से लगाना है तो ये 16 बन गया है, और यहां पर माइनस का 1 शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 1 शेषफल आ जाएगा, और माइनस पे पावर कैसी है विषम है, कैसी है पावर विषम है। और अगर -1 पे पावर विषम है तो अपन कहेंगे इसका जो मान आएगा वो माइनस का 1 आएगा, और माइनस के 1 का अगर मैं 2 में गुणा करूंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यदि मैंने 17 का भाग लगा दिया तो ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आना चाहिए 15 शेषफल आएगा। कितना आएगा 15 शेषफल। तो इस क्वेश्चन का जो शेषफल है वो कितना है 15। दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं।
मान लो मैंने कहा कि यहां लिखा है 74 लिखा है और भाग मुझे लगाना है 17 से, ठीक है। इसके बाद 17 से यहां पे अपन 17 कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने कहा कि 2 पे पावर 86, कितना 86 और भाग फिर लगाना है 17 से, तो अपने पता है कि यहां पर अपने किसी भी हाल में 16 बनाना है तो इस पे 74 लिखा है, 74 से पहले 72 संख्या वो किससे कटती है, किससे कटती है, अपने 4 से कटती है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं 2 पे पावर यहां पे लिखेंगे 72 इंटू 2 पे पावर कितना आ जाएगा 2, और भाग किससे लगाना है 17 से लगाना है। इसके बाद अपने क्या करना है, सुने अच्छे से ध्यान से, यहां पर जो लिखा है यहां पे 2 पे पावर 4 गुणा में 72 कर दे, 72 नहीं 18 जो 72 होता है ना। इसके बाद 2 पे पावर का मतलब होता है 2 पे पावर 2 का मतलब 4 होता है, भाग किससे लगाना है 17 से लगाना है। और अपने पता है 16 बन गया, क्या बन गया है 16, और 17 का भाग लगाऊंगा, ऐसी स्थिति में घात क्या आएगी माइनस का 1। और अपने पता है यदि मैंने इस पे पावर कैसी लगा दी है सम, तो इसका जो मान निकलेगा वो प्लस का 1, और इस प्लस का 1 का मैं 4 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 4, और 4 में अगर मैंने 17 का भाग लगा दिया, ऐसी स्थिति में अपने पता है शेषफल कितना ही रहेगा, शेषफल अपना 4 ही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ। 2 पे पावर 86, ठीक है। अपने पता है 84 4 से कटता है, और 84 4 से कटता है तो मैं लिख दूं 2 पे पावर 84 इंटू 2 पे पावर 2, ठीक है। आगे देखूं 17 से भाग लगा रहा हूं, किससे भाग लगा रहा हूं 17 से भाग लगा रहा हूं। और इस चीज अपने पता है मैं इधर लिख देता हूं 2 पे पावर लिख सकते हैं 4 गुणा में 21, और गुणा में 2 पे पावर मैं 4 लिखता हूं 4 भाग लगा रहा हूं 17 से, और देख रहे होंगे कि 16 बन गया है, और 16 बन गया है, पावर कैसी आ गई है माइनस की। और यदि मैंने उस पर पावर विषम लगा दी तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और -1 का गुणा मैंने 4 में कर दिया तो यहां आ जाएगा माइनस का 4, और भाग अगर मैंने 17 का लगा दिया तो यहां आ जाएगा अपना कितना शेषफल 13 मेरा साथ रहना चाहिए। 2 पे पावर मान लो मैंने कहा 100 नहीं 99, 2 पे पावर 99 और भाग लगा रहा हूं मैं किससे 17 से, तो अपने पता है 96 संख्या 4 से कटती है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर 96 इंटू 2 पे पावर 3, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 17। और अपन देखेंगे यहाँ पे 2 पे पावर 96 के लाने 2 पे पावर 24 चौको 96 होते हैं नहीं होते हैं, क्लियर होना चाहिए, गुणा, ठीक है 8 भाग लगाएंगे यदि 17 से, और सब 17 से अपन ने भाग लगा दिया तो यहां पर कितना लिखा है 16, और 16 में जब भाग लगाएंगे तो माइनस को शेषफल, और माइनस के शेषफल पे अगर मान लो पावर कैसी है सम, तो अपने पता है प्लस का शेषफल, और प्लस 1 का अगर मैंने 8 में गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 में यदि मैंने 17 का भाग लगा दिया तो ऐसी स्थिति में जो शेषफल आया वो कितना आएगा 8 का 8 ही रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। पहले अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर मान लो मैंने कहा 65 कर दिया, मैंने कितना कर दिया 65। अब भाग लगाना है मुझे, देखो मुझे भाग लगाना है 31 से, और यहां पर मैंने 2 पे पावर कर दिया 65, ठीक है, और भाग लगाना है मुझे 33 से। देखो जब भी यहां आप लोगों को ध्यान रखना अच्छे से कि जब भी अपन 31 से भाग लगाएं या फिर 33 से भाग लगाएं, ऐसी स्थिति में हमेशा 32 बनाना है। कितना बनाना है 32 बनाना, एक कंसेप्ट है, ठीक है। अगर जब भी अपन 31 से भाग लगाएं अब 33 से भाग लगाएं तो अपने क्या बनाना है 32 बनाना है। तो तुम समझ गए होंगे, बिल्कुल बड़े आराम से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहां पे लिखा है 65, और अपने पता है इसके लाने लिख सकता हूं मैं 2 पे पावर 5 गुणा में 13, और भाग जब मैं लगाऊंगा 31 से, किससे लगाऊंगा 31 से लगाऊंगा, तो ये लिखा है 32, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर 2 पे पावर 5 का मतलब मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया कि 32 होता है, ठीक है, 2 पे पावर 5 का मतलब 32 होता है। तो यहां पर जो 32 आ रहा है अगर 31 से भाग लगाऊंगा ऐसी स्थिति में शेषफल 1 आएगा, प्लस का आएगा, और प्लस पे पावर सम चाहे विषम कुछ भी नहीं भैया आना है, और ऐसी स्थिति में मैंने 31 का भाग लगा दिया 1 में, तो आपने पता है यहां पर जो शेषफल है वो कितना आएगा 1 आएगा। बात एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखें आगे देखो, इसके बाद अगर यहां लिखा है 2 पे पावर 65, तो अपने पता है इसके लाने में ऐसा लिख सकता हूं कि 2 पे पावर 5 गुणा में 13, ठीक, और बटे में 33, और ऐसी स्थिति में इसके लाने लिख सकता हूं 32। यदि मैं 33 से भाग लगाता हूं शेषफल माइनस का 1 आता है, और माइनस के 1 का अगर मैं अपने पता है पावर यहां पर कैसी है विषम है, और विषम में मैं भाग लगाता हूं तो अपने पता है यहां पर माइनस का 1 आएगा,
अब माइनस का जो बन आया है और इसमें अब अपने 33 का भाग लगाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो शेषफल रहेगा वो कितना रहेगा? 32 रहेगा। कितना रहेगा? 32 रहेगा। इसके बाद देखो अगला वाला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। और अगला वाला क्वेश्चन कैसा है? देखो पहले यहां पे मैंने कहा कि 2 पे पावर कितना है? 80 है और भाग लगा रहे हैं 33। ठीक है, मुझे अपने पता है 32 बनाना है, तो तुम कहोगे सर यहाँ 2 पे पावर अगर 5 गुणा में 16 कर लेते हैं तो 33 का भाग लगाएंगे। ऐसी स्थिति में यहां पर 32 तो बन जाएगा, लेकिन 33 से भाग लगाएंगे तो यहां पर माइनस का शेषफल आएगा। और माइनस का शेषफल आएगा और फिर उस पर पावर कैसी रहेगी? विषम। कैसी नहीं, यहां पे सम रहेगी और पावर सम है तो प्लस का आएगा और प्लस के बन में जब अपन 33 का भाग लगाएंगे ऐसी स्थिति में अपने पता है शेषफल क्या रहेगा? अपना बन ही रहेगा। कितना रहेगा? बन भी रहेगा। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 201 भाग लगा रहा हूं 33 से। ठीक है, अगर मैंने 33 से भाग लगाया तो देख रहे होंगे तो मुझे 5 के गुणज में बनाना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 पे पावर, देखो पहले 200 और अपने पता है यहां 2 पे पावर 1 भाग लगाऊंगा 33 से। फिर मैं लिखूंगा 2 पे पावर 200 के लाने 40 पंचे 200 यानी 2 पे पावर 5 गुणा में 40 और फिर जे वाला गुणा, देखो जे गुणा अलग रहता है और जे यहां 2 पे पावर 1 को मतलब 2 भाग किससे लगाना है? 33 से। यहां पर अपने पता है कितना है? 16 में मैंने 16 नहीं 32 और 33 का भाग लगाया शेषफल माइनस का बन और माइनस के बन पर अगर पावर कितनी लगी है? यहाँ पे 40 और माइनस के अगर माइनस के बन पर पावर कैसी है? सम। इसका मतलब अपने पता है इसका जो मान आएगा वो कैसा आएगा? प्लस का बन और प्लस के बन का अगर मैंने 2 में गुणा कर दिया तो कितना आएगा? अपना 2 और 2 में मैंने यदि 33 का भाग लगा दिया तो ऐसी स्थिति में शेषफल क्या रहेगा? अपना 2। ठीक, इसके बाद आगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 150 नहीं है यहां पे, यहां पर है अपना 52 152 भाग लगाना है मुझे 33 से। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में मुझे 5 का गुणज बनाना है तो यहां पे लिखेंगे 2 पे पावर 150 गुणा में 2 पे पावर 2। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें भाग किससे लगा रहे हैं? 33 से, और इसको अपन क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 5 गुणा में 30 और बटे में कितना आ जाएगा? 33 और यहां पे जो चल रहा है अपना 4, इसका मान लिखा है 16 नहीं 32 और 33 का भाग लगाऊंगा शेषफल आएगा माइनस का बन और माइनस के बन में पावर सम मतलब उसका प्लस का बन और प्लस के बन का गुणा 4 में करूंगा तो क्या आएगा? 4। भाग अगर मैंने 33 से लगा दिया तो ऐसी स्थिति में शेषफल कितना आएगा? अपना 4 ही आएगा। इसके बाद अपन आगे देखते हैं 2 पे पावर 128 और भाग लगा रहे हैं 33 से। ठीक है, अब देखो इसके लाने मुझे बनाना है 5 के गुणज में, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 125 इंटू 2 पे पावर 3। ठीक है, और भाग लगा रहे हैं 33 से, तो ऐसी स्थिति में यहां पे लिखेंगे 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5 गुणा में 25 और इंटू 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 8 और बटे में कितना आ जाएगा? 33 और इसका मतलब 32। 33 से भाग लगाया माइनस का बन और माइनस बन पे अगर पावर कितनी है? विषम। तो ऐसी स्थिति में अपना जो आएगा यहां पर माइनस का बन और माइनस के बन का 8 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और ऐसी स्थिति में अगर 33 का भाग लगा दिया तो अपने पता है यहां पर जो शेषफल आएगा वो आ जाएगा अपना 25 सीधा सीधा, यानी शेषफल कितना आ जाएगा? अपना 25 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं 2 पे पावर कट करो, देखो 2 पर पावर 159 भाग लगा रहा हूं 33 से। ठीक है, अब मुझे किसी भी हाल में 32 बनाना है और जब मैं 32 बनाऊंगा तो यहां 2 पे पावर 155 करूंगा इंटू अपने पता है 2 पे यहां पे कितना आ जाएगा? 2 पे पावर 4 आ जाएगा। इसके बाद भाग लगाना है मुझे किसी 33 से और अपन कहेंगे इसको लिखूंगा मैं 2 पे पावर 5 गुणा में 31 और इंटू यहां आ जाएगा 16 और भाग लगाऊंगा मैं 33 से और यहां पे आएगा शेषफल माइनस का बन और शेषफल माइनस को बन पावर कैसी हो जाएगी? विषम और यहां आ जाएगा माइनस का बन और माइनस के बन का अगर मैं 16 में गुणा कर दूंगा तो यहां आ जाएगा माइनस का 16 और इस 33 में भाग लगा दूंगा, 33 से भाग लगा दूंगा तो यहां आ जाएगा अपना 17। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में अपन ने 33 से भाग लगाया, ऐसी स्थिति में से अपने पता है शेषफल कितना आएगा? अपना 17। ठीक है, और यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं और वीडियो यदि अच्छी लगी हो, लो इधर को खड़ा जाता हूं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और यदि चैनल पर नए हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसे सब्सक्राइब कर लें। जैसे कहा है कि अगर मैं अच्छी वीडियो लेकर आऊं
आप तक पहुंच सके। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।